वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं नवरात्रि, हवन और वास्तु विषय पर। अन्य पूजाओं के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पावन दिनों के दौरान जो पूजा की जाती है, यदि उसका वास्तु अनुसार अनुष्ठान किया जाए, वास्तु अनुसार उसको स्थापित करके पूजा की जाए, तो उसका अत्यधिक लाभ किस तरह से लिया जा सकता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले कहीं ना कहीं आपने बताया कि अगर उसको गलत तरीके से किया जाए तो वास्तु दोष हो सकते हैं और उसके काफ़ी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ आए कि वास्तु दोष इसमें किस तरह के हो सकते हैं, उस और थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? जैसे कई बार आप पूजा पाठ करते हो और आप स्थापना करते हो, आपको दिशाओं का अंदाज़ा नहीं होता है। अगर जिन लोगों के घरों के अंदर संकल्प करवाने के लिए प्रीस्ट आते हैं तो वो तो उनकी शुरुआत वैसे ही करवाते हैं, लेकिन कई बार लोग अपने हिसाब से भी करते हैं। तो आपकी नवरात्रि का जो स्थापन होता है, आपकी पूजा पाठ की जो विधि होती है, वो कई बार ऐसी होती है कि आप पूरी साउथ फेसिंग बैठ के पूजा करते हो। भगवान इतने दयालु है कि उनका नाम जिस वे से दिया जाए वो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन जो लेने वाला होता है वो तो इंसान होता है, आम इंसान होता है। जी। तो कई बार अगर हमने सही दिशा से स्थापन नहीं किया होता है तो यजमान जो पूजा करने वाला है उसका फेसिंग गलत होता है। अगर आपकी साउथ फेसिंग पूजा है, अगर आपने हवन रखा हुआ और आप साउथ फेसिंग बैठ के उसके संकल्प की पूजा करते रहते हो, आप एवरीडे वहाँ पे हवन करते हो, आहुति करते हो, जो भी आप अपनी साधना में माला घुमा, जो भी तरह के आपने उस तरह से अपना अनुष्ठान लिया, अलग अलग तरह से लोग अनुष्ठान लेते हैं जी। तो उसकी जो पूरी गतिविधि है, जो उसकी प्रोसेस है, वो अगर आप साउथ फेसिंग करते हो तो आप पूरी पूजा करते हो। उसके बाद भी आपके मन को जो देवी की पूजा करने के बाद जो शांति होनी चाहिए, घर में जो ब्लेसिंग होनी चाहिए, उसके बजाय ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली यंत्र के हिसाब से, जैसे मशीन होता है उसके हिसाब से हो जाता है। अधूरा अधूरा महसूस होता है, अधूरा महसूस होता है, कमी महसूस होती है। लेकिन आपका उसके साथ खुद का इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ जो आपकी आत्मीयता बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती, आप उसके साथ जुड़ नहीं पाते हो। वो विधि तो हो जाती है लेकिन आपका उसके साथ जुड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब आप खड़े होते हो तो आपको कोई अनुभूति नहीं होती है। सच्चे मन से अगर आप एक मिनट के लिए भी, अगर आप जितने घंटे की पूजा करते हो, 1 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, लेकिन अगर आपने 1 मिनट के लिए भी अगर सच्चे मन से अगर आपने उनका नाम लिया है, तो जब आप पूजा करने के साथ खड़े होते हो तो जो पहली आपकी फीलिंग होती है वो ऐसी होती है कि आपको एक तृप्ति प्राप्त होती है, आपको संतुष्टि मिलती है, आपको संतोष मिलता है। अगर पूजा करने के बाद आपका थोड़ी देर के लिए भी अगर काम क्रोध चला जाता है, आपकी सारी इंद्रियों के ऊपर, आपकी फीलिंग के ऊपर अगर आपका कंट्रोल आ जाता है, आप अपने आप को नियंत्रित और बैलेंस फील करते हो, आपको पूजा से उठने के बाद ऐसा लगता है कि आप न्यूट्रल हो, कोई आपसे बात करता है तो भी आपको एक अनुभूति होती है कि आपने कुछ अचीव किया है। जैसे हम पूरा खाना खाते हैं तो हम कैसे संतुष्ट होते हैं, तब जाके आपको ये समझना चाहिए कि आपकी पूजा साधना का फल जो है वो सही दिशा में जा रहा है और आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। कई बार पूजा तो हो जाती है क्योंकि आप कंटिन्यू करते हो तो पूजा तो बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो फल है वो संतुष्टि के रूप में आपको नहीं मिलता। मैंने बहुत घरों में आज तक अपनी ज़िंदगी में 27 साल में कितने घरों में कंसल्टिंग किया है, रेगुलर पूजा देखी है। जब कभी मैं किसी का घर देखती हूँ और मेरे को लगता है कि इसका पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है, तो मैं ये नहीं कहती कि तेरा पूजा घर गलत दिशा में है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे बहुत पूजा करते हो, आप स्पिरिचुअल हो, ये सब कुछ हो, रिलीजियस हो, लेकिन आपको जो मन की शांति है वो नहीं मिलती। और आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको बच्चों का ख्याल, इसका ख्याल, आपका मन जो उसके साथ लीन होना चाहिए वो नहीं होता है। उसको लगता है हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अब जब उन्होंने पूजा की थी तब मेरा वहाँ पे थोड़ी होना होता है। लेकिन ये बात समझना स्वाभाविक एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए एकदम नॉर्मल इसलिए हो जाता है कि भगवान के लिए तो कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की, उनके लिए दिशा नहीं है। हमारे जैसे इंसानों को उस पूजा के साथ तल्लीन होने के लिए, परमात्मा के साथ मिलने के लिए कुछ दिशाएं हैं और उसके साथ जुड़ने से हमें एक अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि हमें प्राकृतिक रीत से, नेचुरल सोर्स से हमें एनर्जी मिलती है। पल्लवी जी, एक बात यहाँ और मैं जानना चाहूँगा कि अगर पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा किसी वजह से, कोई भी वजह से ऐसा मान लिया जाए कि मुमकिन नहीं हो पा रहा, अब यही बात दक्षिण को तो समझ लिया, साउथ इज डेफिनेटली अ नो, अगर उसके अतिरिक्त मैं समझ पा रहा हूँ कि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, और फिर रही बात पश्चिम यानी वेस्ट, क्या पूर्व को जो उत्तर की दिशा है, नॉर्थ की दिशा को भी आप बहुत महत्व देते आए हैं, क्योंकि वो एक कंसंट्रेशन के लिए और बहुत सी सकारात्मक चीज़ों के लिए अच्छी होती है। क्या
पूर्व के बाद उत्तर की ओर भी फेस करके आप पूजा कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के घर में जहाँ पे ईस्ट की कोई भी व्यवस्था ना हो, उनके लिए एक कोई भी ऑप्शन ये कारण हो होता सकता है है जी। कि अगर उनके पास खुला ग्राउंड हो या उनके पास बाहर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वो कभी किसी चीज़ का हवन करना चाहते हो, तो भी उनको ईस्ट के साथ जब सूर्योदय होता है या सूरज सीधा उनके सामने मिल सके, उस तरह से वो व्यवस्था कर सकते हैं। सपोज़ मान लो कि वो भी व्यवस्था ना हो, तो वास्तु रेमेडियल साइंस है और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास पूर्व दिशा में व्यवस्था नहीं है, तो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन आप नॉर्थ ले सकते हो और थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन आप नॉर्थ ईस्ट ले सकते हो। तो 3 दिशाओं में से आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा। आम तौर पे वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार भगवान के मंदिर को बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे शुभ मानते हैं और पूर्व दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए। लेकिन किसी संकल्प के दौरान या किसी कुछ दिनों की अगर पूजा हो, तो इस तरह के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए ईस्ट को सबसे आइडियल माना जाता है। तो अगर आपकी व्यवस्था पूजा पाठ या हवन से रिलेटेड हो, तो सबसे पहली दिशा को प्रायोरिटी ईस्ट को देनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप ईस्ट में व्यवस्था नहीं हो, तो सेकंड प्रायोरिटी में आप नॉर्थ को कर सकते हो, और अगर वो भी व्यवस्था ना हो, थर्ड प्रायोरिटी में आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट एक बैलेंस और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर की दिशा है, तो वहाँ पे कोई भी तरह की पूजा हमेशा के लिए लंबे अरसे तक 5 साल, 15 साल, 25 साल उसके लिए आइडियल है। लेकिन संकल्प जो होते हैं वो 3-5 दिन या 1 महीने के होते हैं, तो संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूर्व को अच्छा माना जाता है। जी। इसके साथ साथ एक बात और ये समझना ज़रूरी है। आपने बताया कि आप पूर्व की दिशा रखें, आपने संकल्प करने के लिए आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आप अनुष्ठान उसका कर सकते हैं, लेकिन कुछ और कोई सामग्री, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो पवित्रता, शुद्धता की और जिसमें वास्तु में उसका कुछ उल्लेख किया हो, कुछ इस तरह की बात आप बताना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर आदमी की ज़िंदगी में अपने घर के रहन सहन के दरमियान घर में आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लोग आते हैं, अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस शेयर होते हैं, द्वेष होता है, घर में उद्वेग होता है, वो अनायास है, वो नेचुरल है, हर एक के घर में होता है। तो अलग अलग तरह के 365 दिन के अंदर रिलीजियस चीज़ों को घर में आप करते हो, तो उस वक्त घर में शुद्धि हो जाती है, घर का शुद्धिकरण होता है। आपने घर में कोई भी नेगेटिव बोल घर में बोले हुए हो, और उसके बाद कोई ना कोई ऐसी अगर आपने स्थापन किया, तो उस दिन अपने आप, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसका वेलकम करते हो, तो उतने घंटे तक आपके घर का माहौल बदल जाता है। तो वैसे जब देवी शक्ति खुद आपके घर में आती है, और जो लोग इसको श्रद्धा से बुलाते हैं, उनके घर में बच्चे कुछ भी करते हो, लेकिन वो करते हैं, कहते हैं कि भाई देवी माँ का स्थापन है, प्लीज़ ये नहीं करना, आप वो नहीं करना, तो पूरा एक माहौल बदल जाता है अगर आप श्रद्धा के साथ करते हो तो। दूसरी बात, पूजा पाठ के साथ साथ पवित्रता जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे देवी माँ की पूजा में सबसे ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाल जो है वो शक्ति का प्रतीक है। लाल जो है वो नेगेटिविटी के लिए एक उसके लिए अलर्ट है, ताकि वो नेगेटिविटी को डाइवर्ट करता है। लाल कलर जो है वो फायर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और फायर का सिंबल है हर चीज़ को जला देता है। और यहाँ पे प्रतीक है कि जो घर के अंदर उद्वेग है, जो घर के अंदर बीमारियाँ हैं, रोग है, जो घर के अंदर द्वेष है, आपके अंदर जो नकारात्मक भाव है, वो सब चीज़ों से घर को दूर रखता है और उस सब चीज़ को ख़त्म करता है। इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और ब्राइट कलर का इस्तेमाल, पिंक कलर है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और जहाँ तक हो सके देवी माँ का जो नैवेद्य है, लोग आजकल मार्केट के अंदर रेडीमेड दुकान से लाके उनको धरा देते हैं, चला देते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में थोड़ा हल्का सा भी बना सको, जो घर के अंदर बना हुआ हो, अपने किचन के अंदर बना हुआ हो, ऐसा कोई भोग अगर पॉसिबल हो, तो 2 टाइम पे देवी माँ को चढ़ाया जाता है। अपने किचन के बनी हुई चीज़ों का भोग चढ़ाने से वो और ज़्यादा शुद्धिकरण और ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। और ख़ास करके नवरात्रि की स्थापना जो है वो बच्चों के लिए खुशियों का त्यौहार है, उसमें लोग घूमते रहते हैं, उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। नवरात्रि हर उम्र के इंसान को अच्छी लगती है, चाहे आप अनुष्ठान करके करो, चाहे आप गरबा गा के करो या रास खेल के करो, लेकिन एक ऐसा अवसर है कि लोग अपनी खुशियाँ बांटते हैं। और जो भी लोग घूमते हैं, सारी सारी रात तक घूमते हैं, हमें पता नहीं होता है कि किस रूप में हमें देवी माँ के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, नवरात्रि आदमी को सुंदर, रंगीन और सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला त्यौहार है। दर्शकों, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हाय,
Pallavi Chilabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichellavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी